This conference will now be recorded. Hello. Hello. Is it audible to everyone? Okay. Good evening. Good evening, everybody. Good evening, everyone. Okay. So let's start. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो किया था IoT क्या है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ IoT. सो लास्ट क्लास से होप सो पूरी थ्योरी बेस्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. अगर होगा कोई प्रॉब्लम तो आप लोग जरूर बताइएगा. यहाँ पर भी आप बता सकते हो, ग्रुप में भी बता सकते हो. स्टडी मटेरियल्स भी मैंने ग्रुप में सप्लाई किया था. टुडे IoT का पार्ट तो हम लोगों ने कवर किया था, बट टुडे हाउ मेनी ऑफ यू नो एंड्रॉइड? एंड्रॉइड आपको पता है एक्चुअली? एंड्रॉइड कितने लोगों को पता है? एंड्रॉइड आप लोगों को पता है? डू यू नो हाउ टू मेक एंड्रॉइड एप्स? ओके. सो इसमें एंड्रॉइड जानना बहुत जरूरी है. वी नीड टू, यस, वी नीड टू नो एंड्रॉइड. एंड्रॉइड जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? क्योंकि एक सिंपल सा एलईडी को अगर हम ऑन ऑफ करेंगे तो वो सिंपल एलईडी कहां से होगा? हमारे फोन से होगा. आर यू गेटिंग द पॉइंट? वो एलईडी कहां से होगा ऑन ऑफ? वो एलईडी ऑन ऑफ होगा हमारे फोन से. वो हमारे फोन से ऑन ऑफ होगा, राइट? अब फोन से ऑन ऑफ होगा तो सबके पास एंड्रॉइड फोन है, आईओएस का फोन है. या तो आप प्ले स्टोर से या फिर एप्पल का स्टोर से, ऐप स्टोर से जाकर आप ऐप को इजीली डाउनलोड कर सकते हो. यू कैन डाउनलोड द ऐप that can control your Arduino as well as the LED. But downloading the app and installing it is not our task actually. ये हमारा टास्क नहीं है. मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पर आप सीखने आए हो, ठीक है? डाउनलोड करके, हाँ, किसी और का मतलब पब्लिसिटी करने हम लोग नहीं आए हैं. क्योंकि हम लोग डाउनलोड करेंगे तो किसी और का देखिएगा ऐप का पब्लिसिटी होगा. ही विल गेट मनी, ही और शी विल गेट मनी, राइट? So I will teach you how to make the Android app. I will show you how to make Android app, how to control your devices, how to control your devices with that Android app. This is also a part of our device. Sorry, extremely sorry. This is also a part of our syllabus. ये हमारे सिलेबस का पार्ट है. एंड्रॉइड एप्लीकेशन, पाइथन भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? गूगल एपीआई कैसे क्रिएट करते हैं, हाउ टू क्रिएट एपीआई. एपीआई क्रिएट करने के बाद हम लोग पर्टिकुलरली डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे. डेटा को एक्सट्रैक्ट करके उसको गूगल शीट पे सेव करने के बाद कैसे हम लोग उसके ऊपर एनालिटिक्स करेंगे एल्गोरिदम यूज करके, ठीक है? वो सब मैं आप लोग बता दूंगा, बट ये आज नहीं. दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम, दिस इज नॉट द राइट टाइम.
2 4 6 क्लास होने दीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को सब बताऊंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज हाउ टू क्रिएट एन एंड्रॉइड ऐप। एंड्रॉइड का ऐप कैसे क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले मैं काम करता हूँ, वेट जस्ट अ मिनट। सो एवरीबॉडी हैज अ वैलिड जीमेल अकाउंट, राइट। सबके पास एक वैलिड जीमेल अकाउंट है, सबके पास जीमेल अकाउंट है। यस, सबके पास जीमेल का अकाउंट है। तो आप अगर चाहोगे, इफ यू वांट यू कैन मेक द ऐप। आप मेरे साथ ऐप बना सकते हो, मैं जैसे बना रहा हूँ ऐप, आप मेरे साथ ऐप बना सकते हो अभी इसी वक्त, राइट नाउ। अगर आपको नहीं मन है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। बाद में आप रिकॉर्डिंग देखना, रिकॉर्डिंग देखकर भी बना सकते हो, बट इसमें कोई हार्डवेयर की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। सिर्फ आपको क्या करना है, अपने जीमेल में लॉगिन करके रखना है, दैट्स इट। एमआईटी ऐप इन्वेंटर का नाम सुना है आप लोगों ने? एमआईटी ऐप इन्वेंटर, हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट एमआईटी ऐप इन्वेंटर? MIT App Inventor. So this is MIT App Inventor. Okay, this is MIT App Inventor. So ये हमारा MIT App Inventor है. So everybody can type on your those who are from phone. ये एक ऐसा है ना, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपने कार में हो, आप अपने ट्रेन में, जहां भी प्लेन में, जहां भी बैठे हुए हो, फ्लाइट वगैरह में, जहीं भी आप बैठ के एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है। मतलब ये ऐसा एक मतलब प्लेटफॉर्म दे दिया इन्होंने, राइट। मैं नहीं बोल रहा हूँ बनाने के लिए, बट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया है। ये MIT ऐप इन्वेंटर, प्रीवियसली इट वाज एक्चुअली मैनेज्ड बाय गूगल, बट आफ्टर गूगल मींस 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 व्हाट टू से, जब इसको गूगल ने छोड़ दिया, जब इसको मैंने अबैंडन कर दिया जब इसको, तो फिर MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका पूरा देखरेख अभी करता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये पूरा फर्निश किया हुआ एक वेबसाइट है, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, एमुलेटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और प्लस हम अपना फोन को यहाँ पर डिबग भी कर सकते हैं, मतलब अपना एप्लीकेशन को डिबग भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिएगा क्या है, MIT ऐप इन्वेंटर। व्हेन यू विल टाइप MIT ऐप इन्वेंटर इन द गूगल, ओके, प्लीज बी केयरफुल, ओके। हाँ, व्हेन यू विल टाइप MIT ऐप इन्वेंटर इन द गूगल एंड टाइप सर्च, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आपको सबसे पहला जो एप्लीकेशन जो यहाँ पर देखने को मिलेगा बनाने के लिए, जो सबसे पहला URL मिलेगा, वो मिलेगा appinventor.mit.edu, appinventor.mit.edu. Okay, so you have to click on the first link, that is the MIT App Inventor. Right, so we are getting this particular what to say, this scenario, हमको particularly ये चीज मिलेगा हमको, okay. This one we are going to get this particular web page. ये web page हमको मिलेगा. You have to reach here first. Right, after that यहाँ पर भी हम लोग कोडिंग ही करेंगे, बट एक डिफरेंट स्टाइल से, ठीक है। देखिए ये जो है ना, ये मोर लॉजिक इन्वॉल्व करता है। ये आपका प्रोग्रामिंग को, मैं एक चीज का आपको गारंटी देता हूँ, एवरीबॉडी दोज हु आर लिसनिंग, आई एम गिविंग यू 100% गारंटी कि अगर आप इस पे काम करोगे, आज मैं काम करवा रहा हूँ, कल करवाऊंगा, मेरे पास से जब आप लोग चले जाइएगा ट्रेनिंग करके, उसके बाद भी अगर आप इसके साथ, नो 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 मेघना नायर, दिस इज वेबसाइट है ये, इसको आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो, यू डोंट नीड टू डाउनलोड इट। ये तो यूआरएल है ना, ये देखिए ना, इधर यूआरएल है, दिस इज अ यूआरएल, इजंट इट? ये एक वेबसाइट है, ये एक वेबसाइट है, ठीक है। आप अपना फोन पे भी कर सकते हो इसको, अगर नहीं फोन पे, अगर नहीं तो आप अपने लैपटॉप पे भी कर सकते हो। अगर आप फोन से ऑनलाइन हो, मतलब क्लास में हो, तो आप अपना लैपटॉप में करो, लैपटॉप से हो तो फोन में करो, कहीं भी आप कर सकते हो, इसका कोई स्टिपुलेशन नहीं है। बट वन थिंग आई एम गिविंग यू अ 200% गारंटी, आपके प्रोग्रामिंग के लॉजिक को ये इतना स्ट्रांग कर देगा ना कि आप कोई भी क्वेश्चन का सोल्यूशन आप खुद ढूंढ पाओगे। लेकिन आप बोलोगे कि 2 दिन हम
प्रैक्टिस किए और सर प्रोग्रामिंग स्ट्रांग नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होगा। इसको लेके 2-4 महीने आपको प्रैक्टिस करना होगा। योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विल, योर लॉजिक विल बी very 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 stronger. Okay, I am telling you, I am telling you in this recording, in this recorded session, ये आपका प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट को बहुत अच्छा क्लियर कर देगा, स्ट्रांग भी बना देगा। देखिएगा कैसे। When you reach this particular means web page, when you reach this particular web page, can everybody see the create apps tab? एक ऑरेंज कलर का हाईलाइटेड किया हुआ टैब है, देखो क्रिएट एप्स दिख रहा है ना सबको? ठीक है, आप सिर्फ क्रिएट एप्स पे क्लिक कर दियो। ठीक है, क्रिएट एप्स पे क्लिक कर देना आप लोग बस। याद रखिएगा जीमेल में आपको लॉगिन होना होगा, जीमेल लॉगिन करके रखिएगा। इट्स रेनिंग वेरी हेवीली, इधर बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, तो हो सकता है थोड़ा नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम हो। ओके, बिकॉज इट्स रेनिंग एक्सट्रीमली हेवीली, बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है इधर। Okay, so here I am selecting the Gmail. I have to select the Gmail account. ओके, फाइन फाइन फाइन, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सो देखिए आप लोगों को कुछ इस तरीके का स्क्रीन मिलेगा। इफ यू वांट यू कैन ट्राई, अगर आप चाहो आप लोग ट्राई कर सकते हो। ट्राई करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं ट्राई करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कीजिएगा। यहाँ पर अभी सिर्फ ध्यान दो आप लोग, ठीक है? ओके, परफेक्ट। सो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर माई प्रोजेक्ट्स, कैन एवरीबॉडी सी दिस माई प्रोजेक्ट्स बार? माई प्रोजेक्ट्स बार, here here you have to click on the start new project, स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट। हाँ, या फिर स्टार्ट अ ब्लैंक प्रोजेक्ट, या फिर स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट का नाम दे दो, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट का नाम दे दो, सपोज एलईडी, एलईडी कंट्रोलर, एलईडी कंट्रोल, यहाँ पर नाम दे दो एलईडी कंट्रोल। ओके, प्लीज स्पेस मत दीजिएगा नाम में। देखिए मैंने नाम दिया एलईडी अंडरस्कोर कंट्रोल, राइट, एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके, जस्ट क्लिक ऑन ओके। देखो सबको एक ब्लैंक स्क्रीन मिल रहा होगा, everybody is getting a blank screen.
ठीक है, अच्छा यहां तक सबको मिल गया है ना, सबको यहां तक मिल चुका है ना? ठीक है, तो ये हमारा एक ब्लैंक स्क्रीन है, दिस इज द ब्लैंक स्क्रीन एंड हेयर वी आर गोइंग टू क्रिएट द ऐप, हेयर वी आर गोइंग टू क्रिएट द ऐप, इधर अपने को ऐप क्रिएट करना है, फाइन, हेयर वी आर गोइंग टू क्रिएट द, नाउ मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा स्क्रीन जो है ये टोटल आपका बाय डिफॉल्ट 4 ब्लॉक में डिवाइडेड रहता है, 4 कॉलम्स में डिवाइडेड रहता है। सबसे पहला कॉलम जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इसको कहते हैं यूजर इंटरफेस का कॉलम है, ये यूजर इंटरफेस का कॉलम है, यूजर इंटरफेस। दूसरा जो यहाँ पर कॉलम है ये कंपोनेंट व्यूअर है, मतलब हमारा फोन एक एब्स्ट्रैक्ट फोन है, एक वर्चुअल फोन है, जिसके ऊपर हम यूजर इंटरफेस के ये कंपोनेंट्स को जब हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, जैसे मैं आपको सिंपली दिखा दे रहा हूँ, ये बटन को इधर ड्रैग करके इधर ड्रॉप करो, देखो ये बटन आ गया, ठीक है, और यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो, इधर देखो आपको डिलीट मिलेगा, देखो डिलीट, यहाँ से डिलीट करो, देखो डिलीट हो जाएगा, देखो 4 कॉलम। तीसरा कॉलम जो हमारा है वो है स्क्रीन का कॉलम, ये स्क्रीन मतलब जितने भी आप कंपोनेंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे स्क्रीन के ऊपर, सारे के सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर रीअपियर कर जाएंगे, अपीयर होंगे, रीअपियर करेंगे, ओके। एंड द फोर्थ कॉलम इज अबाउट द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज मतलब मैं यहां से एक बटन देखो ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो देखो ये थर्ड कॉलम में अपीयर कर गया, अब फोर्थ कॉलम में प्रॉपर्टी, तो देखो इधर बैकग्राउंड कलर डिफॉल्ट ब्लैक है, मैं इसको सायन कर देता हूं, तो देखो ये सायन हो गया, ठीक है। इसका फंड साइज 14 है, सपोज मैं 30.0 कर देता हूं, देखो, ठीक है। इसका डिफॉल्ट है, इसको मैं सेरिफ कर देता हूं, देखो सेरिफ हो गया, ठीक है। इसका ऑटोमेटिक हाइट कितना है, मैं इसको पिक्सल में दे देता हूं, चलो इसको दे देता हूं 80 पिक्सल, 80 करके ओके कर देता हूं, देखो 80 पिक्सल आ गया। विड्थ जो है इसको फिल पेरेंट कर देता हूं, फिल पेरेंट का मतलब क्या होता है, पूरा स्क्रीन ले लेगा, पूरा स्क्रीन में हो जाएगा, देखो पूरा स्क्रीन में आ गया, पूरा स्क्रीन में आ गया, ठीक है। इसके ऊपर टेक्स्ट क्या कर देता हूं, चेंज, क्लिक मी और एंटर हिट करूंगा, देखो क्लिक मी आ गया। टेक्स्ट का कलर क्या है, टेक्स्ट का कलर है आपका डिफॉल्ट ब्लैक किया हुआ है, चलो मैं टेक्स्ट का कलर यहाँ पर रेड कर देता हूँ, देखो रेड हो गया, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है ना आपको, बहुत सिंपल सा चीज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिजाइन जितना सिंपल है, डिजाइन जितना सिंपल है, इसका कोडिंग उतना ही मतलब मुश्किल नहीं बोलूंगा मैं, कंसेप्चुअली स्ट्रांग है, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग इन द प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, ओके। एंड वन थिंग आई एम टेलिंग यू, यहां से जब आप प्रोग्रामिंग करके जाओगे, ठीक है, तो देखिएगा आपका प्रोग्रामिंग का एक मीन्स योर थिंकिंग विल चेंज अबाउट प्रोग्रामिंग, योर थिंकिंग ऑफ प्रोग्रामिंग विल चेंज, आई बेट। सो दिस इज द थिंग दैट आई शोड यू, और मैं इसको फिलहाल डिलीट कर लेता हूं अभी, आई जस्ट डिलीटेड इट, नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ। सो मैं यहाँ पर एक ऐप तैयार करूंगा, ऐप जो होगा हमारा, हमारा जो ऐप होगा, हम लोग जो ऐप बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से होगा, मैं बता रहा हूं आपको, दिस इज द ऐप, the app shall be such that we can be able to control the LED over LED over Bluetooth मॉड्यूल, ठीक है, ब्लूटूथ मॉड्यूल, जिसके लिए हमारा ये रह गया हमारा टास्क, ये हो गया हमारा टास्क, हमको ऐप इस तरीके से बनाना है कि हम अपना ब्लूटूथ मॉड्यूल के ऊपर हम अपना एलईडी को कंट्रोल कर सके। हमारा यहाँ जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जो होगा, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जो होगा वो फिलहाल हो रहा है MIT ऐप इन्वेंटर फॉर ऐप डेवलपमेंट एंड
नेक्स्ट होगा आप हमारा आर्डुइनो IDE फॉर कोडिंग एम्बेडेड C++। ये हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट जो हमारा होगा, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स वो होगा हमारा आर्डिनो यूनो। ओके, जंपर वायर्स हमारे होंगे। ओके, HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल्स, ओनली वन HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल, LED, right, LED and breadboard required. Okay, piezo if required। तो ये दो चीज हमारा जो क्या है ऑप्शनल है। ओके, क्लियर, ठीक है। सो ये हो जाता है हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। तो मिनिमम इतना हमारा रिक्वायरमेंट है जो कि हमारा चाहिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट टास्क इज टू बिल्ड द ऐप। आवर फर्स्ट टास्क इज टू बिल्ड द ऐप। सबसे पहले यहाँ पर आप सर्च कीजिएगा हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट देखिए, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो इधर। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करिएगा। इसका प्रॉपर्टी को थोड़ा हम लोग चेंज करते हैं। इसका जो हाइट है पिक्सल में कर देंगे हम लोग सपोज 40। इसका जो विड्थ है, इसको हम लोग कर देंगे पिक्सल में, नहीं फिल पेरेंट कर देंगे, फिल पेरेंट। ओके, फिल पेरेंट। यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं लाइट ग्रे, and here inside this we need to do one thing। okay, so that's it, done। ये हमारा हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हो गया। यहाँ पर अब हम लेंगे एक लेबल ले लेंगे। यहाँ पर लेबल क्या है, जिसके ऊपर आप टेक्स्ट लिख सको, कुछ टेक्स्ट लिख सको। हाइट भी हमारा क्या होगा, वही 40 पिक्सल, जिससे क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को मैच कर सके। विड्थ कितना होगा, फिल पेरेंट होगा। टेक्स्ट क्या होगा, ब्लूटूथ LED कंट्रोलर, फॉन्ट साइज 24.0, टाइपफेस, ओके। इसका अलाइनमेंट जो है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट जो है वो सेंटर 1 करो तो देखो वो सेंटर में हो जाएगा। टेक्स्ट का कलर कस्टम कर दो, कस्टम कलर भी आप ले सकते हो। राइट, ओके, परफेक्ट। ओके फाइन, एनी डाउट टिल हियर, डू एनीबॉडी हैज एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? ओके, सो परफेक्ट, ओके। ओके, परफेक्ट। सो वी हैव डन दिस, हम लोगों ने इसको किया। नाउ
Now our next task will be how to create the how to actually create the so that when our means हमको एक ऐसा सिचुएशन चाहिए जहां पर क्या होगा, we just need to show that our Bluetooth is either connected or not connected. ओके हमारा ब्लूटूथ कनेक्ट हो रहा है या नहीं। ये बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल हम लोग दे सकेंगे कि हमारा ब्लूटूथ कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, what we just need to do over here, first thing how to create the app. Here how we will create the app, ओके फाइन, चलिए first of all we require two buttons, right? We need two buttons. One will act as the on and other one is going to act as the off one. Okay, one is going to act as a on and the other one is going to act as a off. So right now I'm not going to code anything for the Arduino and I'm not going to code anything. मुझे कोडिंग अभी Arduino को लेकर नहीं करना है, सबसे पहले ऐप को लेकर करना है. Let's take one button. Let's take one more button. So we just took two buttons. One is going to act as the on. When you click on the on, the LED will go on. One will click on off, the LED is going to get off. Okay, perfect. Now wait. Switch. That is actually a toggle button. Toggle. Yes, you can use. It is actually toggle. It's called toggle button. Generally here it is written as switch, but it's called toggle. Okay, no issue. You can use it. It totally depends upon your creativity. Okay, you can use it. Yes. As an alternating, you can use it. As an alternative, you can use it. I told yes. Yes, you can use. Yeah. Right, you can use it. But generally, Abhinav, I would like to say that if you are using a single toggle, that toggle is good as your interface will be clear. Your interface will be quite clear, means less components. But apart from that, you need to write a much more coding on the background of this switch or the toggle button, because here our buttons are separated. Okay, they are isolated. For toggle, your code will increase, isn't it? So that doesn't mean otherwise we must have used a toggle button itself. Okay, चलो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है. ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, हम लोग टेक्स्ट बटन भी टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज टेक्स्ट ऑल्सो. एक टेक्स्ट बटन जहां पर हम लोग 0 और 1 एंट्री करेंगे, 0 करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, 1 करेंगे तो ऑन हो जाएगा, ये भी कर सकते हैं. सो बहुत सारा ऑल्टरनेटिव्स है, ठीक है, जिसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है.
Let's move ahead. So I'm just removing these buttons right now. Okay, let's take one list picker. I will take one list picker. List picker I'm going to take. Okay, I'm going to take one list picker. एक list picker को ले लो इधर. List picker. ये लिस्ट पिकर जनरली क्या करेगा, ये लिस्ट पिकर में हमारा जितने भी ब्लूटूथ के डिवाइसेस होंगे दैट्स गोइंग टू अपीयर इन दिस लिस्ट पिकर. Okay, it's going to appear in this list picker. So I will take this list picker and just make it as the width as fill parent मतलब पूरा स्क्रीन ले लेगा. ओके okay? और इसका टेक्स्ट को आप चेंज कर दो. जस्ट चेंज द टेक्स्ट. Just change the text to Bluetooth. Okay. Next, take one horizontal arrangement. Again, take one horizontal arrangement. Take one horizontal arrangement. ठीक है. So this is the horizontal arrangement that we are taking. And inside this horizontal arrangement, we are going to take two buttons. Inside this horizontal arrangement, we are going to take two buttons. तो इसका width जो है, इसका width को भी fill parent करो. और इसके अंदर दो बटन ले लो. दोनों बटन जो है, इसका width को भी फिल पेरेंट कर दो. बटन के विड्थ को भी फिल पेरेंट करो. दूसरा जो बटन है इसका विड्थ को भी फिल पेरेंट कर दो. तो एक्चुअली क्या होगा, वो खुद डिवाइड कर लेगा. ठीक है, वो खुद डिवाइड कर लेगा द स्पेस. सबसे पहला जो बटन है इसका टेक्स्ट जो होगा, इसका डिफॉल्ट टेक्स्ट जो है उसको आप कर दो ऑन. दूसरा जो बटन है उसका टेक्स्ट को आप लोग कर दो ऑफ. ओके, उसका टेक्स्ट को आप कर दो. दैट्स इट. Right. So that's the thing that we have. And next, go to the connectivity. यहाँ पर आप कनेक्टिविटी में जाइएगा. कनेक्टिविटी में, और यहाँ पर आपको ब्लूटूथ क्लाइंट मिल जाएगा. ब्लूटूथ क्लाइंट. ये ब्लूटूथ क्लाइंट को आप जस्ट ड्रैग करके कहीं भी स्क्रीन पे आप ड्रॉप कर देना, क्योंकि हम लोग ब्लूटूथ से कनेक्ट करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू कनेक्ट विद ब्लूटूथ. सो देखो ये ब्लूटूथ क्लाइंट यहाँ पर नीचे यहाँ पर अपीयर कर जाएगा. देखो इट्स अपीयरिंग ओवर हियर. इसको कहते हैं नॉन विजिबल कंपोनेंट. इसको कहते हैं नॉन विजिबल कंपोनेंट. ये कभी विजिबल नहीं होगा. और ये जो बटन्स हैं, लिस्ट व्यू है, ये सबको क्या कहते हैं, ये सबको कहते हैं विजिबल कंपोनेंट्स. ये सबको क्या कहते हैं, विजिबल कंपोनेंट्स. सो नॉन विजिबल कंपोनेंट्स, विजिबल कंपोनेंट्स. ओके, अच्छा, किसी को कोई प्रॉब्लम है? इतना दूर तक कोई दिक्कत है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके. तो मैं बहुत सिंपल से ऐप बना रहा हूँ. इसको आप डिजाइनिंग वगैरह जो है ना, वो डिजाइनिंग प्लीज आप लोग थोड़ा बाद में देख लीजिएगा. मतलब बटन में कलर फिल करना, इसका हाइट और विड्थ एडजस्ट करना, ये थोड़ा आप लोग देख लेना. ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है. तो मैं उस पर टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ कि हाउ टू फिल कलर्स, क्योंकि ये बहुत इजी है. सो
इस बटन का अगर एक थोड़ा हाइट दे देते हम लोग ना, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ब्लूटूथ क्लाइंट का जो अगर हाइट है, इसका जो हाइट है, और इसको अगर हम लोग 80 पिक्सल्स में दे देते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से अपीयर करेगा। और ये बटन्स पे कुछ अगर हाइट है, इसका हाइट को भी थोड़ा सा अगर हम लोग अराउंड 40 पिक्सल्स करके दे देते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा मतलब दिखेगा एक्चुअली। दैट्स इट, ओके परफेक्ट। चलो ये हमारा हो गया। नाउ चलो यहाँ तक हमारा डिजाइनिंग एकदम सही है। अभी मैं क्या आपको बताता हूँ नेक्स्ट हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू डू, हमको क्या करना है। आपको जो यहाँ पर करना होगा, कैन यू सी ब्लॉक्स, आपको इधर ब्लॉक्स दिख रहा है, कैन यू सी ब्लॉक्स ऑन द राइट हैंड साइड कॉर्नर, टॉप कॉर्नर, राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा, ब्लॉक्स, ब्लॉक्स दिख रहा है। सो एवरीबॉडी यू हैव टू क्लिक ऑन दैट ब्लॉक्स, आपको ब्लॉक्स पे क्लिक करना है, ब्लॉक्स। और ये आ गए कोडिंग सेक्शन में, ये हम आ गए कोडिंग सेक्शन में। ठीक है, नाउ वी आर बैक टू द कोडिंग सेक्शन। ये हमारा एक्चुअल कोडिंग अब शुरू हुआ। ओके, अब एक्चुअल कोडिंग हमारा शुरू हुआ, एक्चुअल कोडिंग अब स्टार्ट हुआ हमारा। गेटिंग द पॉइंट, ये हमारा एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट हुआ। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको लिस्ट पिकर पे क्लिक करना है। यहाँ पर लिस्ट पिकर में राइट हैंड साइड लिस्ट पिकर पे आप क्लिक करो। सबसे पहले आप लिस्ट पिकर पे क्लिक करो। जैसे आप लिस्ट पिकर पे क्लिक करते हैं, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर चूज करना है, ये इसको कहते हैं ब्लॉक्स, इसको कहते हैं ब्लॉक्स। वहां पर हम टेक्स्ट में कोडिंग लिखते थे, इसको हम लोग कहेंगे ब्लॉक्स। ओके, सो व्हेन लिस्ट पिकर वन डॉट बिफोर पिकिंग मतलब बिफोर मतलब इससे जब तक आपने ब्लूटूथ के साथ इसको कनेक्ट नहीं किया है, जब तक आप इसको ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट नहीं किया है, ओके, देन व्हाट, देन व्हाट, देन व्हाट, तो हम लोग को यहाँ पर चूज करना है सेट लिस्ट पिकर वन डॉट एलिमेंट्स टू, और इसको ले जाके इसके अंदर फिट कर देना है। देखो, सेट लिस्ट पिकर वन डॉट एलिमेंट टू, ओके, सेट लिस्ट पिकर वन डॉट एलिमेंट्स टू। नाउ वी नीड टू, हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, हियर वी नीड टू set a list picker element, here we need to set a list picker element. Okay, here we need to set a list picker element. Now now we have to set the list picker element to what, to what, click on this bluetooth client, ब्लूटूथ क्लाइंट पे आप क्लिक करो। ब्लूटूथ क्लाइंट पे क्लिक करने के बाद आपका जो लिस्ट पिकर है, जो लिस्ट है, ठीक है, वो क्या क्या सेट होगा, उसमें क्या सेट होगा, उसमें सेट होगा आपका, उसमें आपका सेट जो होगा वो होगा, ओके, ब्लूटूथ क्लाइंट डॉट एड्रेस एंड नेम्स, खोजिए ब्लूटूथ क्लाइंट डॉट एड्रेस एंड नेम्स, ये देखो यहाँ पर है, इसको सेट करेंगे तो ब्लूटूथ क्लाइंट डॉट एड्रेस एंड नेम्स। अच्छा अमृताक्षो, व्हाट आर यू सेइंग दैट सर आफ्टर सिलेक्टिंग द after picking block how do I move to the previous selection window? Previous selection window means this one, designer, click on the designer and then click on the block again. This one are you speaking about? Then I'm not actually understanding what you are telling.
Amritaksha, actually I'm not getting. Please tell once again. I'm not getting actually. Sir, where to find Bluetooth client component? Which folder? No. Bluetooth client component, just drag, drop, just drag it. Na? Here we have. Here we have. Okay, when you will click on this list picker only, then you will get these blocks. This one are you talking about? This one? Yes, okay. Esha Roy, I'm explaining. The before picking one, I will explain. Each and every part I will explain. Do not worry. I will explain before picking and after picking together. Wait, just a second. Now again I will click on this list picker. Now it will be after picking. Now here it will be set list picker one dot selection to. We have to find set list picker one dot selection dot selection to. Then we have to click on this Bluetooth client and you have to find call Bluetooth client dot connect address. Call Bluetooth client dot connect address. Okay. Now you may be finding problems. You are finding problems. How this thing is actually happening? I will tell you. See. First of all, we have a list picker, and that list picker is going to explain or it's going to show you how many devices we are connected. Okay, how many devices we are connected. That will be visible in that particular list picker. Okay, that will be visible in that particular list picker. So when you will click on that list picker, so what that list picker will show before picking the element and after picking the element. सपोज आपने ऐप खोला, ऐप को जैसे आपने ओपन किया तो उसमें क्या करेगा, जितने सारे आसपास के ब्लूटूथ डिवाइसेस है सबको शो कर देगा. ठीक है, सपोज आपका उसमें ऐसा आपका भी शो कर रहा है, इसमें अमृताक्ष का भी शो कर रहा है, मोइनक का भी शो कर रहा है, तो वो तो शो करेगा ना. वो क्या है, वो तो बिफोर पिकिंग है. तो बिफोर पिकिंग वो क्या शो करेगा, क्लाइंट का नेम एंड एड्रेस, ब्लूटूथ क्लाइंट का नेम एंड एड्रेस, तो वो विजिबल हो जाएगा आपका बिफोर पिकिंग. और आफ्टर आप पिकिंग आप अगर सिलेक्ट करते हो, आफ्टर पिक मतलब सपोज आपको उसमें से किस पे कनेक्ट करना है, अमृताक्ष चक्रवर्ती का ब्लूटूथ के साथ उसमें कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, अमृताक्ष पे क्लिक करेंगे. अमृताक्ष पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, देन व्हाट विल हैपन, द थिंग इज दैट वो एक्चुअली कनेक्ट करना चाहेगा विथ द ब्लूटूथ क्लाइंट कनेक्शन एड्रेस. ब्लूटूथ क्लाइंट का कनेक्शन एड्रेस ये आफ्टर पिकिंग है. मतलब जब आप किसी ब्लूटूथ डिवाइस पे आप क्लिक कर रहे हो अपने फोन से. क्लियर एशा रॉय, इज इट क्लियर राइट नाउ? ओके, सो कनेक्ट एड्रेस किसको करेगा, कनेक्ट एड्रेस चाहे जिसको भी करेगा, वो कनेक्शन एड्रेस कहां विजिबल हो जाएगा आपका, वो कनेक्शन एड्रेस कहां विजिबल हो जाएगा, सिर्फ वही कनेक्शन एड्रेस आपका विजिबल होगा लिस्ट पिकर का सिलेक्शन में. तो लिस्ट पिकर डॉट सिलेक्शन, देखो लिस्ट पिकर वन डॉट सिलेक्शन. ठीक है, तो ये विजिबल हो जाएगा आपका लिस्ट पिकर वन डॉट सिलेक्शन के अंदर. ये विजिबल हो जाएगा आपका लिस्ट पिकर वन डॉट
सिलेक्शन के अंदर। ओके, सो लिस्ट पिकर 1 डॉट सिलेक्शन के अंदर ये सिलेक्ट अगर हो जाता है तो वहां पे क्या डिस्प्ले करना चाहिए? वहां पे आपका डिस्प्ले करना चाहिए कनेक्टेड, समथिंग लाइक दैट, कनेक्टेड। तो फिर हम क्या करेंगे, यहां से खोजेंगे सेट लिस्ट पिकर 1 डॉट टेक्स्ट सेट सेट, देखो सेट लिस्ट पिकर 1 डॉट टेक्स्ट सेट लिस्ट पिकर 1 डॉट टेक्स्ट टू टू, ये टेक्स्ट देखो, इधर इधर टेक्स्ट है, इस पे ये देखो, ये यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करो, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट टेक्स्ट, और सबसे फर्स्ट वाले को ले लेना है, सबसे फर्स्ट वाले को, क्योंकि ये आपको ब्लैंक टेक्स्ट प्रोवाइड करने का ऑप्शन देता है। ब्लैंक टेक्स्ट देखो, ब्लैंक, तो अब इसमें हम यूजर डिफाइंड टेक्स्ट आपका दे सकेंगे। इसको कर दो कनेक्टेड, दैट्स इट। कनेक्टेड आपका लिस्ट व्यूअर पे शो करने स्टार्ट कर देगा। ओके, दैट्स इट। ये हो जा रहा है हमारा लिस्ट पिकर का इंटरफेस जब हमारा ब्लूटूथ के साथ वो कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा। ओके, जब हमारे ब्लूटूथ के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा, दैट मींस यस यस यस, दिस टेक्स्ट सिलेक्शन विल हैपन आफ्टर सिलेक्शन। इसीलिए देखो मैंने कहां लिखा है, आफ्टर पिकिंग में, व्हेन लिस्ट पिकर 1 डॉट आफ्टर पिकिंग। देखो सेकंड वाला क्या है, आफ्टर पिकिंग का है ना, क्योंकि सिलेक्शन के बाद ही, पिकिंग के बाद ही आफ्टर सिलेक्शन ही तो कनेक्ट होगा ना, राइट। सिंपल आप एक काम करो, देखो ऐसा आप एक काम करो, आप सिंपल अपना मोबाइल में, फोन में जो व्हेन यू ओपन द ऐप, ओके, एंड यू जस्ट सर्च फॉर द ब्लूटूथ डिवाइसेस, तो आपको क्या आता है, एक के साथ एक बार दिखेगा 5 6 7 8, यू गेट इट। बट जिस पे आपको कनेक्ट करना होगा आप उस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद क्या शो करता है वहां पर, कनेक्टेड। सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हो रहा है। क्लियर हो रहा है? जैसे कनेक्शन हो जाएगा, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम बटन पे क्लिक करेंगे, बटन। अभी भाई इधर ले लेंगे व्हेन बटन 1 डॉट क्लिक, व्हेन बटन 1 डॉट क्लिक, और फिर से इस पर राइट क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, डुप्लीकेट। अब बटन 1 की जगह पे इसको कर लेंगे बटन 2 डॉट क्लिक, क्योंकि दो बटन है, दो बटन है, ठीक है। बटन 1 डॉट क्लिक, बटन 2 डॉट क्लिक। सो बटन 1 का कनेक्टेड कंपोनेंट, कौन सा कनेक्टेड कंपोनेंट भाई मोइनाक? मोइनाक, which connected component? connected means, আচ্ছা আচ্ছা, কানেক্টেড কম্পোনেন্ট, এটাই তো এখানে টেক্সট, দেখো পিঙ্ক কালারের টেক্সট আছে, এ দেখো এখানে আছে, এই তো এখানে আছে, দেখো এখানে, এই তো এই জিনিসটা, এই জিনিসটা, ঠিক আছে। নাও we'll click on this Bluetooth, send text, we have to send text when Bluetooth 1, when Bluetooth client 1 dot send text खोजो, send text, send text, देखो send text, और फिर इसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करो, और इसको भी इधर लेकर आओ, ओके। थोड़ा इसको ऊपर करो, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, राइट। अब इधर फिर से टेक्स्ट लेंगे इधर, और फिर इस पर क्लिक करके दूसरा टेक्स्ट ले लो। तो बटन 1 हमारा ऑन के लिए था, तो ऑन से क्या भेजेंगे 1, और बटन 2 हमारा क्या था, ऑफ के लिए था, तो ऑफ से भेजेंगे 0। दैट्स इट, चलो हो गया काम कंप्लीट। देखो देखो ये समझ में आया कि नहीं? फाइन, ओके। सो बटन 1 ऑन के लिए था, तो इसीलिए सेंड करेगा टेक्स्ट ये 1, बटन 2 हमारा ऑफ के लिए था, इसीलिए ये सेंड करेगा टेक्स्ट 0।
ठीक है, 0 and 1 बुलियन फॉर्मेट में, ट्रू एंड फॉल्स में। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, ये डबल कोटेशन का अंदर 1 है और डबल कोटेशन का अंदर 0 है, दैट मींस इट इज रिप्रेजेंटिंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कर रहा है ये। नाउ आवर ऐप इज रेडी, ये हमारा ऐप यहाँ पर रेडी हो चुका है। ठीक है, ये ऐप जब हमारा रेडी हो चुका है तो अभी आप बोलोगे व्हाट टू हाउ टू मींस यूज दिस ऐप। देखिए फिर से वापस जैसे आप लोग का ये तैयार हो जाता है, অভিনব সেন্ড টেক্সট কোথায় সেন্ড করবে, যখন আমরা ব্লুটুথ কানেকশন ডিভাইস করব, when we will connect our device, when we will connect it to a Bluetooth device. Here we are working on IoT, right? So here we will use a hardware that is the Bluetooth SC05 Bluetooth module. There it will send, there it will send. Okay, there it is going to send, means when the application, when you are sending means pressing on button 1, that means you are sending 1. So who is going to receive it? Your Arduino. Your Arduino is going to receive it, right? Your Arduino is going to receive it. When we are pressing on off, that means it is sending 0. We are sending 0. Arduino is again going to receive that. Now we have to write the code for Arduino in such a manner that 0 and 1 gets work. It gets worked. Okay. Call connected block. See, call connected block. This block is for sending a text 1. This block is for sending a text 0 through the Bluetooth. Through the Bluetooth. Okay. Then which one? Then which one, Joydeep? Which one? Which one? Acha, list picker selection block. List picker. Okay, okay. This one. This one, na? Yes. So this one, after picking, means when you are clicking on any of the Bluetooth visible devices, that means we are connected to the address of that particular Bluetooth device, because Bluetooth has address only. I hope you know this. It has got address. So we are connecting to that Bluetooth client address. And whenever we are clicking to that Bluetooth client address, okay, so here I have written that list picker. The moment it gets connected to that Bluetooth address, the list picker one will show connected. It will display connected. Why it will display connected? For our benefit. For our benefit. Okay, so that we can understand. So that we can understand. Okay. चलो ठीक है, फिर से वापस यहाँ पर डिजाइनर पे क्लिक कर दो, कोने में जाकर वहां पर राइट कॉर्नर टॉप में जाकर डिजाइनर पे क्लिक कर दो। चलो हमारा कोड कंप्लीट, दैट्स इट, हमारा प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो गया, राइट? कैन एवरीबॉडी सी बिल्ड? यहाँ पर बिल्ड आपको दिखाई दे रहा है? बिल्ड, बिल्ड दिखाई दे रहा है? कैन एवरीबॉडी सी बिल्ड ऑन द टॉप? कैन एवरीबॉडी सी बिल्ड? वो बिल्ड में आपको सबसे अंत में आपको दिखाई देगा सेव एपीके टू माय कंप्यूटर, सेव एपीके टू माय कंप्यूटर, सेव एपीके टू माय फोन, बहुत कुछ होता है, ठीक है? आपका फोन में भी डाउनलोड हो जाएगा, कंप्यूटर में भी डाउनलोड हो जाएगा। आप करो सेव एपीके टू माय कंप्यूटर। चलो सेव एपीके टू माय कंप्यूटर, देखो सेव एपीके टू माय कंप्यूटर। सो इट विल टेक टाइम, मतलब ये कंपाइल हो रहा है और ये खुद डाउनलोड हो जाएगा। देखो डाउनलोड फोल्डर में देखना है, एकदम लेफ्ट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में देखो, ये डाउनलोड होगा जस्ट नाउ, तुरंत डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। देखो वो डाउनलोड होने स्टार्ट हो गया, कैन यू सी इट इज गेटिंग डाउनलोडेड ऑटोमेटिकली? ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। देखो इंटरनेट कनेक्टिविटी इतना स्लो हो गया बारिश होकर। फाइन, सो ये डाउनलोड हो गया और जैसे ही अभी डाउनलोड हो जाता है, ये एपीके फाइल मैं अभी आपको ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है? आप ये ग्रुप में काम करो, सब कोई इंस्टॉल करके रख लो, ठीक है? अगर आप चाहो तो इसको इंस्टॉल करके रख सकते हो।
I will send it in the group. If you want, you can just install it. Otherwise, no issue. সিম্পলি কিচ্ছু করতে হবে না, বিল্ডে যাও, বিল্ডে গিয়ে এখানে করবে সেভ এপিকে টু মাই কম্পিউটার, ব্যাস, দ্যাটস ইট। সেভ এপিকে টু মাই কম্পিউটার, এরপরে যা করার ও নিজে করে দেবে। চলো এটা ডাউনলোড হয়ে গেল, দাঁড়াও আমি তোমাদেরকে পাঠাচ্ছি, আমি দাঁড়াও, ওয়েট। ইয়েস, ইট উইল টেক সাম টাইম টু কম্পাইল। ওকে, ওয়েট, আই এম সেন্ডিং ইট। Wait, I'm sending this APK file. Okay, just give a little bit of time. ठीक है, थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी स्लो है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बट अभी तुरंत चला जाएगा। No, no, you cannot open the downloaded. You just take that. You have to install it first. First, you install it. You have to install it in your phone. APK है ना, एप्लीकेशन पैकेज, इसको एंड्रॉइड के फोन में इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, इसीलिए वो बोल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंस्टॉल इट। उसको आप अपने फोन में लीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। एपीके है ना, एप्लीकेशन पैकेज तो सेपरेट सपोर्ट होता है, ठीक है। दैट्स इट। so it's taking a lot of time। नहीं नहीं, आईओएस पे ये थोड़ी चलेगा, ये आईओएस पे नहीं चलेगा। नो नो, ये कभी आईओएस पे थोड़ी चलता है, एपीके फाइल आईओएस पे थोड़ी चलता है। आईओएस एपीके सपोर्ट नहीं करता है। Seriously, it is taking a lot of time। Only because of this rain, it's the internet connectivity has slowed down। ओके चलो, एपीके फाइल चला गया है, आप लोग इंस्टॉल कीजिए इसको। इंस्टॉल दिस। ओके, जस्ट इंस्टॉल दिस इन योर
फोन एंड जस्ट देखिएगा हम लोगों ने यहाँ पर जो बनाया है वही चीज है कि नहीं. जस्ट इंस्टॉल इट ऑन योर फोन. इट्स वर्किंग राइट. ओके, सो ये ऐप अपने फोन में आप लोग रखिए. इससे मैं क्या करूंगा, इससे मैं कनेक्ट करवाऊंगा आपको नेक्स्ट डिवाइसेस से. ठीक है, डिवाइस को हम लोग कंट्रोल करेंगे इसके साथ. ठीक है, तो अभी कंट्रोल करेंगे, लेकिन yes, the session is fully recorded. I will give you the recording. Okay, I will give you the recording. So right now I would like everybody just take a break of 5 minutes. ठीक है, 5 मिनट्स रिफ्रेश हो जाइए आप लोग. 5 मिनट का ब्रेक होगा, ज्यादा नहीं. ठीक है, फिर वापस आते हैं हम लोग. उसके बाद मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको क्या करना होगा. ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं हम लोग. ओके ओके, यू डोंट हैव एंड्रॉयड, तब तो फिर नहीं चलेगा. हाँ, वेब से ही एक्सेस करना होगा आपको. एंड्रॉयड का कोई भी फोन नहीं है. अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है. ओके ओके ओके, चलिए ठीक है फिर. ओके, लेट्स मीट आफ्टर 5 मिनट्स. ठीक है, टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स. विल स्टार्ट आफ्टर 5 मिनट्स.
caller. Yes, Devjyoti, the app will interface with yes phone's Bluetooth module through which it will connect to no not phone's Bluetooth module भाई अरे टू वे कम्युनिकेशन होता है ना ये सर नो तो आपके पास अगर एक ब्लूटूथ मॉड्यूल है आपके फोन में ब्लूटूथ है आपके फोन में इनबिल्ट हार्डवेयर तो है आपके पास आर्डिनो के पास थोड़ी है तो आर्डिनो में हम लोग ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज करेंगे जो आर्डिनो का ब्लूटूथ होकर काम करेगा क्लियर हो रहा है देवज्योति आर यू गेटिंग द पॉइंट हेलो हाउ विल फोन टॉक टू आर्डिनो अच्छा ठीक আছে ओके कैन योर फोन टॉक टू अनदर फोन देखो सायन सिन्हा has given you the answer can your phone talk to another phone devjyoti datto can your phone talk to another phone দাদা ফোনে ব্লুটুথ মডিউল কোথায় তুমি ইয়ে করবে ফোনে তো ব্লুটুথ ইনবিল্ট আছে ব্লুটুথ মডিউল বলছো মডিউল মডিউল যেটা আছে সেটা তো আমরা সেকেন্ড সাইড ইউজ করব না দ্যাট ইজ অন দ্য সাইড অফ আর্ডিনো ইউজ করব না আমরা यस सायन सिन्हा हैज गिवन द एकदम करेक्ट आंसर देखो सायन सिन्हा इज गिविंग द करेक्ट आंसर फोन का ब्लूटूथ और आर्डिनो का मॉड्यूल कनेक्टेड होगा यस okay you mean that then you are absolutely right if you mean that then you are 200% correct not 100% you are 200% correct okay you are correct okay let's move ahead okay you tried the app is the app working okay it is not reading bluetooth devices okay definitely if it is not reading the devices then definitely it is my fault I have made some mistake in creating the application let's see okay if there is some problem with the device extremely sorry if there is some problem with the software that I have created definitely I will try to rectify it okay do not worry I am still here okay I will do that I will do that needful don't worry chalo let's move ahead okay let's move ahead so this is the application that we have created okay perfect application we have created इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है next
This is what I get after installing Arduino. I hope everybody has installed Arduino IDE. सबने Arduino IDE इंस्टॉल कर लिया होगा, होप सो। अभी तक तो इंस्टॉल कर लिया होगा आप लोग। ओके, एवरीबॉडी हैज इंस्टॉल्ड Arduino IDE। तो मैंने आप लोगों को बोला था Arduino IDE में अगर हम लोग एक फाइल तैयार करते हैं तो उसको कहते हैं स्केच। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्केच। तो ये देखिएगा, ये हमारा एक स्केच तैयार किया मैंने, और इसके अंदर दो मेथड हमको बाय डिफॉल्ट मिलेगा, सेटअप और लूप। मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है? सेटअप और लूप क्या है, राइट? आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास व्हाट इज सेटअप एंड व्हाट इज लूप, कौन कितने बार रन करता है। ओके फाइन। सो दिस इज द प्लेस वेयर वी आर गोइंग टू राइट आवर कोड, और यहाँ पर कोड लिखने के बाद हम लोग बोर्ड में एम्बेड करेंगे कोड को, ठीक है? तो यहाँ पर इसका बहुत सारा फंक्शनैलिटीज है। देखो यहाँ पर फाइल है, इधर एडिट है, स्केच है, टूल्स है, बहुत कुछ है। तो इसका फंक्शनैलिटी मैं एक एक करके बताते जाऊंगा, जैसे जैसे हम लोग क्लास करेंगे यू विल आस्ते आस्ते आप लोग सीखते जाइएगा, एकदम 100% सीख जाइएगा, इतना बता देते हैं आपको, ठीक है? चलिए फिर, ये हमारा काम यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, जैसे हमारा ये काम कंप्लीट हो जाता है, अब हमारा एप्लीकेशन तैयार है। नेक्स्ट हमको क्या करना है? नेक्स्ट द थिंग इज दैट वी हैव टू write the code for the Arduino board. We have to write the code for the Arduino board. ये कोड को लिखकर हम लोगों को क्या करना है? पहले बोर्ड में एम्बेड कर लेना है। We have to embed this code in the board. Otherwise, it is of no use. सबसे पहले हमको कोड लिखना है अपने बोर्ड के लिए। How to write the code? How to write the code? ऑलवेज रिमेंबर, एप्लीकेशन में आपने क्या किया है, जब आपका ऐप कनेक्टेड हो जाए तो आपको क्या करना है? आपका वैल्यू आएगा 0 and 1। इतना याद है ना आपको? जब आपका ऐप कनेक्टेड हो जाएगा तो आपका वैल्यू आएगा, या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। 1 आएगा तो एलईडी ऑन हो जाना चाहिए, ऑफ 0 आएगा तो एलईडी ऑफ हो जाना चाहिए, ठीक है? अभी आप ठीक से देखो, इधर ठीक से देखो, ये अगर हमारा एप्लीकेशन है, इफ दिस इज द एप्लीकेशन, तो यहाँ पर ब्लॉक्स आपको देखा है, देखो, कैन यू सी? आपने 1 लिखा हुआ है, वो तो डबल है, आप 0 लिखा है तो इधर भी डबल क्वेश्चन है। तो इसी फॉर्मेट में हमको रिसीव करना होगा, इसी फॉर्मेट में हम ये सारे को रखना पड़ेगा। सब है, सबसे पहले एक वैल्यू को ग्लोबल, वेरिएबल को ग्लोबली डिक्लेयर करो, कैर डेटा इक्वल टू 0, कैर 0। नाउ राइट serial dot begin, serial dot begin 9600। now what some of you know ये serial begin क्या है, and some of you don't know। I would like to explain this before going into the code. I would like to explain this। okay okay what format, okay 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 देखो, ठीक है। यस यस यस, सी नेटवर्क प्रॉब्लम इज ऑब्वियस। इधर इधर जो बारिश हुआ है ना, मतलब धारुनार बायरे कहते हैं ना, धारुनार बायरे बारिश हो गया है, ठीक है? दैट्स व्हाई। सो यहाँ पर देखिए, इट्स 1 देखिए ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, एंड हेयर यू हैव फाउंड 0 ये भी देखो कहाँ है, डबल कोटेशन के अंदर, ये भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। अभी समझ में आया? 1 भी इधर स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, 0 भी इधर स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। तो जब आप इसको रिसीव करोगे तो सेम फॉर्मेट में तो रिसीव करना होगा ना, राइट? ये सर नो। तो हम लोगों ने इधर क्या किया है, कैर डेटा इक्वल टू 0। अभी डेटा के अंदर हम लोग वैल्यू को रिसीव करेंगे, ठीक है? कैरेक्टर टाइप। नाउ एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया हम लोगों ने, कैर डेटा इक्वल टू 0, और सेटअप के अंदर हम लोगों ने लिखा सीरियल डॉट बिगिन 9600। इसको कहते हैं बॉड रेट। ये बॉड रेट है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ।
इसको कहते हैं बॉड रेट। ओके, राइट, मींस बिट्स पर सेकंड। सीरियल कम्युनिकेशन में बिट्स पर सेकंड, बिट्स पर सेकंड इसको कहते हैं, बीपीएस भी कहते हैं इसको, बॉड रेट, बिट्स पर सेकंड। ओके, इसको कहते हैं बिट्स पर सेकंड, बॉड रेट। सीरियल कम्युनिकेशन हो रहा है ना, सीरियल कम्युनिकेशन एक होता है पैरेलल कम्युनिकेशन। तो ये सीरियल कम्युनिकेशन, पैरेलल कम्युनिकेशन क्या है, ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट जरूर एक्सप्लेन करूंगा, क्लास एक्सप्लेन करूंगा मैं इसको, जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा, आप लोग का डाउट पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट फिलहाल यहाँ पर यही जानकर रखिए कि ये बॉड रेट जो है, ओके, ये हमारा डेटा ट्रांसफर का रेट है। ओके, सो बॉड रेट ये डेटा रेट है, मैंने बताया आपका डेटा ट्रांसफर रेट है, बट ये रेट जो होता है ये होता है आपका बिट्स पर सेकंड में, बिट्स पर सेकंड, इसीलिए इसको बॉड कहते हैं, इसको बॉड कहते हैं। और ये सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज हो रहा है। यहाँ पर सीरियल डेटा ट्रांसमिशन देखो, वहां पर एक क्लास है सीरियल डॉट बिगिन बॉड रेट 9600। ठीक है, मतलब आपका आर्डिनो और आपका कंप्यूटर जब कम्युनिकेट करेंगे, ओके, for communicating with the computer with your Arduino, okay, or when you are communicating with the phone, when we are communicating with phone, okay, and the Arduino, तो कोई एक डेटा ट्रांसफर का रेट होना चाहिए यहाँ पे। वो रेट कुछ भी हो सकता है, 300 हो सकता है, 600 हो सकता है, 1200 हो सकता है, 2400 हो सकता है, 4800 हो सकता है, 9600 हो सकता है, 14400 हो सकता है, 19200 हो सकता है। ये सारे बॉड रेट है, ये सारा बॉड रेट है। ठीक है, राइट, सो these are the data transfer rate, these are the okay data transfer rate, और ये हमेशा बिट्स पर सेकंड में होता है, बिट्स पर सेकंड। मतलब यहाँ का बीच में जो हम नंबर दे रहे हैं ना 9600, ये जो नंबर जो है ये एक्चुअली रिलेट करता है टू द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, टू द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इन अ सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर 9600 अगर हम बॉड रेट दे रहे हैं तो आपका क्या क्या लगता है, आपको क्या हो रहा होगा? 9000 बीपीएस, बिट्स पर सेकंड, मतलब क्या है, व्हाट, मतलब ये रेट का मतलब होता है 9600 टाइम्स इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन होगा पर सेकंड विद इन द डेटा ट्रांसमिशन। 9600 इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन पर सेकंड दैट ऑकर्स विद इन अ डेटा ट्रांसमिशन। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट हायर द बॉड रेट द मोर बिट्स पर सेकंड विल बी ट्रांसफर्ड, more bits per second will be transferred. Am I right or wrong? Can you understand what am I saying? Hello, you can understand, right? Okay, 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 fine, right, fine. So यहाँ जो नंबर है, यहाँ पर जो नंबर है 9600, ये इसी को बॉड कहते हैं, इसका मतलब होता है बॉड। अगर कोई पूछेगा कि यहाँ बॉड कितना है तो आप लोग बोलोगे 9600, 9600, इसको बॉड कहते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। Now I would like to explain, I would like to say that char data equal to 0, word setup dot begin, serial dot begin, word setup and the serial dot begin 9600. This is the baud rate, this is the baud rate, that's it. The next is pin mode, next is pin mode, ये एक इनबिल्ट मेथड है, pin mode 13 comma output. Pin mode is a inbuilt describes to which pin our
गैजेट इज कनेक्टेड और आवर डिवाइस इज कनेक्टेड। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है 13 पिन को आउटपुट कर दिया, आउटपुट 13 नंबर पिन आउटपुट। तो एक बात याद रखिएगा कि आर्डिनो का 13 नंबर पिन जो है, 13 नंबर डिजिटल पिन विल सर्व एज द आउटपुट, इट विल सर्व एज द आउटपुट। Arduino का जो पिन नंबर 13 है, it is going to serve as the output because in the code we have written पिन नंबर 13 as output। कुछ भी कर सकते हो, 12 को आउटपुट कर सकते हो, 11 को आउटपुट कर सकते हो, 10 को आउटपुट कर सकते हो, 9 8 7 6 5 4 3 2 0 एंड 1 को छोड़कर, 0 एंड 1 को छोड़कर बाकी सारे को आप आउटपुट के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, as input also as output also। So 13 number pin is going to act as the output। Is it clear till here to everybody? Is it clear? नहीं नहीं नहीं, it's not, there is no exact reason for selecting a baud rate 9600। other values are also feasible, but हम यहाँ पर सिंपल एक वैल्यू, एक एलईडी को ऑन ऑफ कर रहे हैं, 9600 is enough। मेघना नायर, the baud is 9600, it's the bits per second, it's the data rate, speed of the data per second। ये स्पीड है, एक सेकंड में इतना डेटा ट्रांसफर होगा, ठीक है। वही तो बोल रहा हूं मैं, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। एनालॉग पिन अगर आप लोगे तो फिर आपको उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना भाई सोमोजित, क्योंकि आप तो ऐप से 0 एंड 1 भेज रहे हो, वो तो डिजिटल है, वो तो डिजिटल है ना। 0 एंड 1 भेज रहे हो तो डिजिटल है, तो कैसे आप एनालॉग को डिजिटल के साथ मैप करोगे, हमको बताइए। हाउ यू विल मैप एनालॉग विद डिजिटल? ओके, ठीक है, चलो चलो ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 13 नंबर पिन को हम लोग आउटपुट करेंगे, मतलब हमारा जो 30 नंबर पिन विल एक्ट एज द आउटपुट ऑफ द आर्डिनो। आर्डिनो का 13 नंबर पिन आउटपुट याद रखना होगा हम लोगों को, ये सब सारा चीज। नाउ नाउ if serial dot available, if serial dot available मतलब कोई डेटा अगर अवेलेबल है, मतलब अगर आप फोन से कोई डेटा भेजते हो, कोई भी एक बटन करते हो आप, अगर कुछ भी अवेलेबल हो रहा है, तो डेटा बोल के जो वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर किया है इक्वल टू सीरियल डॉट रीड कर लेंगे। सीरियल डॉट रीड, वो डेटा को रीड करके, वो डेटा को रीड करेंगे जो आप फोन से भेज रहे हो, और उसको हम लोग डेटा बोल के वेरिएबल जो है उसको इसमें स्टोर कर लेंगे। डेटा बोल के वेरिएबल के अंदर हम लोग स्टोर कर लेंगे। अगर आप चाहो तो सीरियल मॉनिटर जो कि ऑलरेडी हमारे इसी में है, सीरियल डॉट प्रिंट, अगर हम चाहें तो डेटा को प्रिंट करके देख सकते हैं। सीरियल मॉनिटर, सीरियल मॉनिटर क्या करता है, एक्चुअली हमारा डेटा विजुअलाइजेशन के लिए है। यहाँ पे देखो सीरियल मॉनिटर, यहाँ पर बोर्ड को जब हम कनेक्ट करेंगे तो फिर ये आ जाएगा सीरियल मॉनिटर। ये रहा सीरियल मॉनिटर, यहाँ पर देख रहे हो सर्च बार, ये होता है सीरियल मॉनिटर। मतलब जैसे जावा में, सी प्रोग्रामिंग में आप लोग प्रिंट करते थे ना, प्रिंट 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 करते थे, तो आपको क्या होता था, आउटपुट मिल जाता था, हेलो वर्ल्ड, हेलो सी, हेलो जावा। वैसे ही ये सीरियल मॉनिटर यहाँ पर भी आपको आउटपुट दिखाएगा प्रिंट कर करके। ओके, ये होता है सीरियल मॉनिटर। नाउ ओके, सीरियल डॉट प्रिंट करोगे और एलएन कर दोगे तो न्यू लाइन, सिंपल एज दैट, कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल कोड है। अभी चलो आप लोग स्टार्ट करते हैं इससे। तो सीरियल डॉट प्रिंट हम लोगों ने डेटा को इधर प्रिंट कर लिया। आफ्टर दैट इफ डेटा इक्वल टू अगर हमारा 1 होता है, देखो अगर हमारा डेटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, अगर हमारा डेटा इक्वल टू 1 होगा तो ठीक से देखो, डिजिटल राइट 13 को हाई कर देंगे, हाई 13 को हाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि 13 जो है हमारा आउटपुट पिन है, 13 पिन को हाई कर देंगे, 13 पिन को हाई कर, ओके, 13 नंबर पिन हमारा हाई हो जाएगा। डेटा इक्वल टू 0, 13 नंबर पिन हमारा लो हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्लियर हुआ ये?
Yes, SQL code will work. What string? String is what? It's an array of, yes, array of, array of it's it's array of character. सो वहां पर अगर कैरेक्टर रहता है, यहाँ पे स्ट्रिंग लेते तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन वहां पर तो हमारा स्ट्रिंग है, यहाँ पे कैरेक्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. Okay, is it audible right now? Right now, is it audible? Okay, so if the data is equal to 1, then the digital write 13 is going to be high, and else if data equal to 0, the 13 number pin is going to be low. 13 number pin is going to be low. I hope so. The code is very देखो सायन सिन्हा, the data why you are printing, why we are printing, it's not mandatory. If you want to view the data on the console, it's okay. If you don't want to print it, no issue. कुछ आता जाता नहीं है, ठीक है. ये तो सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये आपका मर्जी, आप चाहो तो प्रिंट करो, नहीं चाहो कोई बात नहीं है. एक अच्छा प्रोग्रामर वही होगा जो हर लाइन के बाद वो अपना प्रिंट कर करके देखेगा कि यस उसको आउटपुट मिल रहा है कि नहीं. अल्टीमेटली जब उसको कंक्लूजन तक वो रीच कर जाएगा, वो सारे प्रिंट स्टेटमेंट को क्या करेगा, डिसेबल कर देगा, कमेंट कर देंगे हम लोग. दैट्स इट, डन. ओके, सो इज दिस प्रोग्राम क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, दैट्स इट. बस यही हमारा कोडिंग है, यही हमारा कोड है. दैट्स इट, कंप्लीट. ये हमारा कोड कंप्लीट है, बस दैट्स इट. सो ये रह गया हमारा स्केच, ये रह गया हमारा स्केच. ठीक है, हमारे स्केच फुल्ली तैयार है, 100% हमारे स्केच तैयार है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, एकदम परफेक्ट. नाउ यहां तक हमारा कोड 100% रेडी है. नाउ नेक्स्ट इज कोड को आप कंपाइल करो. देखो कंपाइल कैसे करोगे आप कोड को. ये देखो यहाँ पर, कैन यू सी, यहाँ पर एक टिक मार्क है. टिक मार्क देख पा रहे हो, देख पा रहे हो टिक मार्क, टॉप लेफ्ट कॉर्नर टिक मार्क. यस, इस पे क्लिक करो. देखो आपका कोड कंपाइल होगा. पहले इसको सेव करने के लिए बोल रहा है डेस्कटॉप. डेस्कटॉप पे जाकर सपोज मैं LED बोलकर मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ. चलो सेव कर दिया. अब इस कोड को कंपाइल करो. देखो नीचे देखो लिख रहा है यहाँ पर कंपाइलिंग स्केच. नीचे देखो लिख रहा है कंपाइलिंग स्केच. वो टिक पे मैंने जब क्लिक किया तो नीचे देखो लिख रहा है एकदम कंपाइलिंग स्केच. ये कंपाइल हो रहा है, इट्स कंपाइलिंग. देखो कुछ गलत है हम लोगों का. एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन बिफोर, देखो स्टिल वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स. सो इफ कंडीशन ये रहा, और ये तो हमारा लूप है, तो फिर ये कहाँ से आया, ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट है हमारे पास. देखो सेव करते हैं, फिर से कंपाइल करते हैं, सेव करते हैं. ओके, सी डन कंपाइलिंग. जस्ट हैव अ लुक. डन कंपाइलिंग मींस हमारा कोड एकदम 100% करेक्ट है. इट इज 100% करेक्ट. देखो कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो गया. इस तरीके से आपको कोड को कंपाइल करके देखना है. क्लियर हो रहा है? ठीक है ना? इज इट क्लियर टिल हियर? सबका डाउट, सबका डाउट क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं
होप सो। ओके, वेरी सिंपल, यहाँ तक तो बहुत सिंपल है। अभी आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर मैं बता दूं आप लोगों को, सबसे पहले टूल्स ऑप्शन में जाना है। टूल्स ऑप्शन, टूल्स ऑप्शन, टूल्स ऑप्शन। तो आज मैं वेबकैम ऑन नहीं कर रहा हूँ। द रीजन इज दैट इधर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, दूंगा तो वो सीधा ब्लैक ब्लैक नहीं दिखूंगा आर्डिनो, राइट। सो आज वेबकैम में ठीक है, तो दैट्स सिखा रहा हूँ आप लोगों को आर्डिनो, राइट। वैसे भी 5 to 10 मिनट्स और है, 10-15 मिनट्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा टुडे, जब भी आप कोडिंग लिख लेते हैं तो सबसे पहले आपको जाकर देखना होगा यहाँ पर बोर्ड, बोर्ड पे आपको जाना होगा, टूल्स में जाना होगा, टूल्स में जाकर आपको बोर्ड में जाना होगा। एवरी टाइम यू हैव टू गो टू द बोर्ड, you have to go to the board. One to the board, Arduino, Genuino, Arduino, Uno. Can everybody see Arduino, Genuino? Can you see everybody Arduino, Genuino, Uno in the tools? Yes. So by default ये हमेशा checked होना चाहिए, यही selected होना चाहिए हमेशा। Every time it must be selected, not Arduino U nothing, only Arduino Genuino Uno, because we are using Arduino Uno. Okay, so this must be selected, Arduino Genuino Uno, so it is selected। चलो, बाय डिफॉल्ट ऐसे भी सिलेक्टेड रहता है, अगर सिलेक्टेड है तो अच्छी बात है, नहीं सिलेक्टेड है तो आप सिलेक्ट कर लो। और एक बार आपका हर वक्त आपका ये होना चाहिए कि यू मस्ट चेक इट कि जो आप बोर्ड यूज कर रहे हो, द टाइप ऑफ बोर्ड, वो आपका सिलेक्टेड हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर और भी बहुत सारे हैं, मैं सबका काम बताऊंगा आप लोगों को, सब पर तो काम नहीं कर सकते, बहुत सारे का काम बता दूंगा मैं। सो आर्डिनो जेन्युइनो यूनो, बट मैक्सिम ये हमारा बोर्ड है, इसको हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। चलो, दैट्स इट, हमारा सिलेक्ट। ओके, सबने आर्डिनो बोर्ड तो देखा है ना, सबने आर्डिनो बोर्ड पे कभी ना कभी काम किया है। Is there anybody who have not worked on Arduino board? Is there anybody who have not worked on Arduino? कोई है जो Arduino पे काम नहीं किया है? सबने किया है ना Arduino पे काम? सबने Arduino पे काम किया है ना? Right? Not worked. Okay, okay, okay. Not worked on Arduino. Okay. Fine. ठीक है। अच्छा, ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, तो आज मैं वेबकैम ऑन नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू नो इलेक्ट्रिसिटी ओवर हियर, एक्सेसिव रेन, इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया है क्लास। ठीक है, कोई बात नहीं है, जो लोगों ने काम नहीं किया है कोई बात नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। चलो, अभी तो जस्ट शुरू ही हुआ है। आप लोग कौन से ईयर के स्टूडेंट्स हैं? अमृताक्षो, यू आर फ्रॉम विच ईयर? एवरीबॉडी इज फ्रॉम विच ईयर? विच वन? अब अच्छा, 4th ईयर में हो ना, तो एटलीस्ट ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, मतलब नेक्स्ट ईयर पास आउट कर जा रहे हैं आप लोग, ओके फाइन, नो इशू। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट बताता हूँ आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं। सो ठीक है, आज इसको कोड तो हम लोगों ने पूरा रेडी कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारा रह गया सिर्फ डिवाइस को कनेक्ट करना और कोड को बोर्ड में एम्बेड कर देना। ठीक है, दैट्स इट, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो आज इतना तक ही रहेगा, आज इतना ही रहेगा। ठीक है, आज के लिए फॉर टुडे इट इज इनफ, मोर देन इनफ। आप लोगों को प्रैक्टिस करो, ये कोड को लिखने का भी प्रैक्टिस करो, मैंने ऐप जैसे बनाने दिया उसको भी प्रैक्टिस करिए, कुछ और भी बनाने का प्रैक्टिस करो। ठीक है, कुछ और भी बनाने का प्रैक्टिस करो आप। ओके, सो दैट यू कैन मीन्स इट इज इनफ फॉर टुडे, इट इज इनफ फॉर टुडे। ओके, आप लोग आज जो भी मैंने बताया है
Okay, now is it audible to everyone? Yes, yes, yes. Same Google form. Please say everybody, everybody. Same Google form. Please fill it, everybody. ठीक है? Everybody, please fill the same Google form. Okay? अभी right now अभी fill करो, उसके बाद leave करो सब. I have already sent in the previous class. Okay? Wait, I am sending. Wait, I am